हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तखण समाधान में। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बागेश्वर जिला भाग 2 की। तो इसमें भी हम प्रमुख बात करेंगे, जैसे कि हम बैजनाथ मंदिर, भद्रकाली शक्तिपीठ है भद्रकाली मंदिर, कौसानी जो कि हमारा भारत का स्विट्ज़रलैंड के नाम से जाना जाता है, और साथ में बात करेंगे हम लक्ष्मी आश्रम की। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस की भर्ती आने वाली है और कनिष्ठ सहायक के फॉर्म आए हुए हैं। आबकारी और प्रवर्तन सिपाही के एग्ज़ाम होने वाले हैं, और बीडीओ और बीपीडीओ के भी हम फॉर्म आने वाले हैं। तो उन्हीं से संबंधित हमारा ये उत्तराखंड समाधान आपको देता है एक महत्वपूर्ण यहाँ पर एक प्ले लिस्ट, जो कि आज बात कर रहे हैं हम बागेश्वर जिला भाग 2 की। तो इससे पहले भी हम 2 ज़िले कंप्लीट और एक देहरादून अधूरा और बागेश्वर चल रहा है, ये ज़िले चल रहे हैं। और उधर हमारे इसमें जनजाति भी लगभग लगभग पूरी हो चुकी थी, एक आध जनजाति छूटी थी। और मॉडल पेपर तो कम से कम इसमें 30 मॉडल पेपर मैं दे चुका हूँ। और ये आपके जो नोट्स होंगे, ये आपके बहुत ही साबित होंगे यूके पीसीएस और यूके एसएससी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, हाँ, बने रहें आप लोग। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बैजनाथ मंदिर की। देखिए, बैजनाथ मंदिर, पहली बात, हमने इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि बैजनाथ मंदिर हमारा बागेश्वर में है, और जो कि हमारे गोमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, हम इससे पहले पढ़ चुके थे। और बैजनाथ मंदिर के पास ही हमारा गोमती और गरुण गंगा का हमारा संगम होता है। ठीक है, और इसलिए हम कौन सा गोमती तट पर यह हो गया। अब कुछ प्रसिद्ध बात कर लेते हैं बैजनाथ मंदिर के बारे में। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ बढ़िया करके। देखिए, पहली बात, जो हमारा बैजनाथ मंदिर है, देखिए बैजनाथ मंदिर के नाम से हमारे हिमाचल प्रदेश में भी मंदिर है। और वो हिमाचल प्रदेश में जो मंदिर है वो भी हमारे नागर शैली में है। तो ये भी हमारे नागर शैली में स्थित है। ठीक है, कौन सा हमारा बैजनाथ मंदिर। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं कि बैजनाथ मंदिर जो है ये किसका है। ठीक है, मतलब कौन से भगवान का है। तो भगवान शिव को ही और समर्पित मंदिर है। और यहाँ से जो मुख्य मंदिर में जो मूर्ति मिली है, वो जो मूर्ति है वो आदम कद पार्वती की मूर्ति है, मतलब आधी अधूरी मूर्ति है किसकी, पार्वती की। और जो कि हमारी कांस्य से बनी हुई है। देखिए, तब की बात, और बहुत कुछ रहस्यमयी चीज़ें हैं। ठीक है, आज से कम 1000 वर्ष पूर्व इस मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। तो फिर भी हम ऐसे उस टाइम पर कि काशी की मूर्ति कैसे, कहाँ से आएगी, क्या ही होगी, ये तो बहुत सारी सोचने वाली चीज़ें हैं। लेकिन हमें तो फिर भी चलो अपना एक नॉलेज के लिए पढ़ना है। ठीक है, अपने एग्जाम की पॉइंट से ज़्यादा हम अंदर जाएंगे नहीं। तो ये है कुछ जानकारी आदमकद मूर्ति और नागर शैली के बारे में। अब उसके साथ ही हमारे क्या कि राज्य की जो हमारी जो प्रथम कृत्रिम झील है, वो हमारी बैजनाथ झील ही है, बैजनाथ के मंदिर के पास ही है। और जो कि गोमती नदी पर बना हुआ है। ठीक है, बैजनाथ झील हमारे उत्तराखंड की प्रथम कृत्रिम झील है, जो कि हमारे गोमती नदी पर बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि गोमती बैजनाथ मंदिर गोमती व गरुड़ गंगा के संगम पर है, और प्रमुख रूप से गोमती के तट पर तो स्थित है ही है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे, जैसे इसमें कि हाँ, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, बहुत कुछ सीखने वाली चीज़ें हैं। देखिए, बैजनाथ मंदिर का जो निर्माण किया था वो किया था भूदेव ने। ठीक है, भूदेव ने इसका निर्माण करवाया था। हमारा जो भूदेव है, इसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। लेकिन इससे पहले भी कत्यूरी शासकों द्वारा इसका जो निर्माण कराया गया था वो 1050 ईस्वी के आसपास इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो अगर पूछ जाइए कत्यूरी शासकों द्वारा हमारा बैजनाथ मंदिर का निर्माण कब कराया गया, तो 1050 में कराया गया। अगर पूछे कि पुनर्निर्माण किसने कराया, तो भूदेव ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। ठीक है, और एक चीज़ और है कि जो हमारा बैजनाथ जो मंदिर है, इस मंदिर के समीप ही हमारा एक चौपड़ चबूतरा नामक स्थान भी स्थित है। ठीक है, क्या है उसका नाम, चौपड़ चबूतरा। कहाँ स्थित है, तो हमारे कहाँ है, बैजनाथ मंदिर के सामने है। और बैजनाथ मंदिर का जो प्राचीन नाम हमारा हो गया, हमारा कार्तिकेयपुर है। ठीक है, कहीं कहीं पर हमारे बैजनाथ मंदिर को कार्तिकेयपुर भी कहा गया है। ठीक, उसके बाद हम इसका आते हैं प्राचीन नाम। ठीक है, ये देखिए, सॉरी, ये प्राचीन नाम, एक आता है हमारा उपनाम। ठीक है, कि बैजनाथ मंदिर का उपनाम क्या है। ठीक, तो क्या है हमारा, वैद्यनाथ। ठीक है, ध्यान देना आप लोग, वैद्यनाथ हमारा किसका, हमारा उपनाम है। किसका उपनाम है, हमारा बैजनाथ मंदिर का। उसके बाद है कि हमारा
कि बैजनाथ मंदिर के पास ही हमारा क्या गरुड़ क्षेत्र भी है, ठीक है। जो गरुड़ हमारा इसकी एक तहसील है, ठीक है। तो इसी गरुड़ क्षेत्र हमारी हिपरी है। उसके बाद हम बात करें कि कुल हमारे बैजनाथ मंदिर में कुल कितने मंदिर समूह है, तो 18 मंदिर समूह, ठीक है। उत्तराखंड ज्ञान कोश डी शर्मा की बुक से मैंने नोट्स लिए हैं, तो वहाँ पर दिया गया 18 मंदिर समूह हमारे मौजूद हैं आज भी, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ चुके हैं कि बैजनाथ पूर्व में कार्तिकेयपुर माना जाता था, ठीक है। और मैं पहले यहाँ पर बात कर चुका हूँ कि प्राचीन नाम क्या था हमारा, कार्तिकेयपुर था। तो बैजनाथ पूर्व में क्या कार्तिकेयपुर के नाम से जाना जाता था। ये तो हमारा क्या बैजनाथ के बारे में। अब बात करेंगे हम भद्रकाली शक्तिपीठ या भद्रकाली मंदिर। तो पूछेगा पहली बात कि कहाँ है, तो सीधी सी बात कहाँ है, हमारे बागेश्वर में स्थित है, जो कि हमारे कमस्यार घाटी में स्थित है। कौन सा भद्रकाली पीठ हमारा, भद्रकाली शक्तिपीठ हमारा कमस्यार घाटी में है। और यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं वो 3 रूप में मानी जाती है। कौन सी, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी की मूर्तियाँ मानी जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये भद्रकाली गुफा भी स्थित है। देखो भद्रकाली शक्तिपीठ जहाँ होगा वहीं भद्रकाली गुफा भी होगी, ठीक है। और इस भद्रकाली गुफा का जो निर्माण किया था वो आनंद चैतन्य ब्रह्मचारी द्वारा किया गया था, ऐसा माना जाता है। और होने पर क्या पर भद्र गंगा भी यहाँ बहती है, तो भद्र गंगा के तट पर हमारा स्थित है कौन सा, भद्रकाली मंदिर, ठीक है। और जैसे कि गढ़वाल में हमारा काली मठ है ना, तो उसी के समान या उसी के प्रतिष्ठा के रूप में भी हमारे इस भद्रकाली मंदिर को जाना जाता है। ये थे कुछ भद्रकाली और बैजनाथ के बारे में, ठीक है। अब बात करेंगे आगे हम कि कौसानी के बारे में, ठीक है। देखिए कौसानी है, कौसानी के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए कौसानी की पहले हम बात कर लें कि इसको भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है। पता ही आपको कहाँ कहा गया है, तो यंग इंडिया के लेख में महात्मा गांधी के द्वारा जो यंग इंडिया लेख लिखा गया था उसमें इसको भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है, ठीक है। तो 36 बार क्वेश्चन बन चुका है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे बोलते हैं, तो किसे बोलते हैं, हमारे कौसानी को बोलते हैं, ठीक है। और वहाँ पर गांधी जी ने कौसानी में गांधी जी ने कितने दिन प्रवास किया था। अब देखिए ये बहुत मतभेद है, क्योंकि कहीं कहीं पर हमारा जैसे कि परीक्षावाणी की बात करें, ठीक है, सबसे मानी जानी जो हमारी किताब है परीक्षावाणी, तो वहाँ पर लिखा है 12 दिन, ठीक है। वहाँ पर लिखा है 12 दिन। विकीपीडिया में लिखा है 14 दिन, और भी अन्य किताबों में लिखा है 14 दिन, और कहीं पर लिखा है 12 दिन। तो देखिए मैं विकीपीडिया के हिसाब चल रहा हूँ, तो वहाँ पर हमारा 14 दिन माना गया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं विकीपीडिया पर जाऊँगा, तो कितना हमारा 14 दिन, 14 दिन, ठीक है। होने पर 12 दिन तो लिखा है साफ साफ परीक्षावाणी में, लेकिन मैं 14 दिन पर जाऊँगा। उसके बाद हम इसको बोलते हैं कि कुमाऊँ का दार्जिलिंग। कुमाऊँ का दार्जिलिंग क्यों बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दार्जिलिंग क्यों प्रसिद्ध है, दार्जिलिंग चाय के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध हमारी चाय है कहाँ की, हमारी कौसानी की तो है, ठीक है। जिसको कौसानी को चाय स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। पूछ रहा है कि उत्तराखंड में चाय स्टेट कौन सा है, तो हमारा कौसानी है, ठीक है। जो कि यहाँ की जो चर्चित चाय हमारी क्या है, गिरिऔज चाय हमारी प्रसिद्ध चाय है, ठीक है, हमारे कहाँ की, कौसानी की। उसके बाद हम बात करेंगे कौसानी जो स्थित है हमारे किस में है, तो कोसी व गरुड़गंगा बोले या गोमती के मध्य स्थित है। और कोसी का उद्गम में हमारे कहाँ होता है, हमारे यहीं से ही होता है। आगे भी थोड़ी सी बात करेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। अब बात करेंगे प्राचीन नाम क्या है हमारे किसी कौसानी का, तो कौसानी का जो प्राचीन नाम हमारा क्या, हमारा बलना इसका प्राचीन नाम मिलता है, ठीक। अब आगे बात करेंगे कि हम कौसानी, ठीक है। कौसानी के बारे में कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि हम बात करेंगे कि कौसानी के सामने हमारी कत्यूर घाटी है, ठीक है, ये तो अलग सी चीज़ हो गई। उसके बाद हमारे पिंगनाथ, ठीक है। तो कौसानी किस पहाड़ी पर स्थित है, तो पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। और पिंगनाथ पहाड़ी से हमारी कौन सी निकलती है, कोसी नदी निकलती है, ठीक है। जो कोसी नदी हमारे 168 किलोमीटर बहने के बाद यूपी में चले जाती है। तो जो कोसी है हमारे 12 मंडल एक कोट क्षेत्र है, तो वहाँ से निकलती है हमारी कौन सी, कोसी नदी। और है पहाड़ी कौन सी, पिंगनाथ पहाड़ी से ही निकलती है, ठीक है। अब बात करेंगे कि कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे कि लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब हुई। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, और बहुत का आंसर दें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर कभी आ गया ना कि लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब हुई। ऑप्शन सबके जिसके सामने हो जाएंगे हमारे 1941, 1945 और 1948, ठीक है। तो दे दो आंसर इसका, बताओ क्या आंसर दोगे इसका, है। देखिए परीक्षावाणी में ये, ठीक है, और ज्ञानकोश में ये, और विकीपीडिया में ये। क्या दोगे आंसर, बताओ। अगर कोई है ऐसा कमेंट करने वाला जो कह दिया यही इसका आंसर है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। बताएं मेरे को कि यार आखिर इसका आंसर है क्या। क्योंकि देखिए ऐसा है, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो वहाँ पर मुझे 3 चीज़ें मिली, ठीक है, 1941, 45 और 48।
तो काफ़ी मतभेद है। तो फिर भी मैं जाऊँगा किस पर, मैं तो जाऊँगा विकिपीडिया पे ही, क्योंकि एग्ज़ाम बनेगा, हम सर्च मारेंगे नेट में तो वहाँ पर लक्ष्मी आश्रम की स्थापना 1948 दिखाएगा। ठीक है, वो भी जो कैथरीन हाइलामन, जिसको सरला बहन, जो गांधी जी की प्रिय एक क्या शिष्य के रूप में जानी जाती है। कौन सा? कैथरीन हाइलामन, सरला बहन उनका उपनाम था, मूल नाम था उनका कैथरीन हाइलामन। ठीक है, तो ये देखिए लक्ष्मी आश्रम तो ने ये रख दिया है। आंसर दे दो आप, 1948, 1941, 1945। तो मैं तो जाऊँगा 1948 पर। ठीक है, देखिए फिर वो ये ना कि 14 दिन या 12 दिन जो उनने यहाँ पर जो रहे थे कौसानी में। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत अजीब से क्वेश्चन है कि अगर कभी क्वेश्चन आ गए ना तो घुमा देंगे हम लोगों को ही। ठीक है, फिर आता कौन सा? अनासक्ति आश्रम। ठीक है, एक अनासक्ति आश्रम भी है। महात्मा गांधी जी ने इसी आश्रम में गीता का अनासक्ति योग टीका नामक पुस्तक लिखी थी। तो क्वेश्चन आया कि गांधी जी द्वारा गीता का अनासक्ति योग टीका पुस्तक कहाँ लिखी? तो अनासक्ति आश्रम कौसानी में ही लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद हमारे प्रसिद्ध कुछ स्थल हैं, जैसे कि क्या, हमारे कौसानी के पास प्रसिद्ध 3 स्थल हैं, मंदिर हैं। कौन सा? हमारा पिनाकेश्वर, बुरा पिंडनाथ और भकोट। ठीक है, तो हमारे को 3 तो बहुत ही महत्वपूर्ण याद करने हैं कि पिनाकेश्वर महादेव, बुरा पिंडनाथ और भकोट नामक स्थल का है। तो हमारे कहाँ है? कौसानी में है। और कौसानी को ही हमारा उत्तरायणी मेले का केंद्र माना जाता है। अब ये कहाँ से नया क्वेश्चन आ गया भाई? DD शर्मा ज्ञान कोश से क्वेश्चन है, वहाँ पर साफ साफ दिया कि कौसानी को उत्तरायणी मेले का केंद्र माना जाता है। अगर जिसको डाउट है तो कमेंट करें, नहीं है तो चुपचाप लिख लें। ठीक है, और यहीं पर हमारे सुमित्रानंद पंत की जन्मस्थली भी हमारी, जिसको पंथ वीथिका के नाम से जानते हैं या लघु संग्रहालय के नाम से यहाँ पर इसको जाना जाता है, पंथ संग्रहालय इसको बोल सकते हैं। तो कुल मिला के सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो कौसानी में हुआ था। बात खत्म। अब है हमारे कुछ क्या कि कौसानी जो नाम है वो किस नाम पर पड़ा है? ठीक है, कौशिकी मुनि की तपस्थली होने के कारण कौसानी नाम पड़ा है। ठीक है, इतनी सी बात है इसके बारे में। और कौसानी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे? तो 1890 समुद्र तल की ऊंचाई पर हमारा स्थित है क्या? कौसानी। ठीक, क्योंकि ये प्रमुख हिल स्टेशन है, यहाँ बर्फ़ बहुत खतरनाक पड़ती है जब पड़ती है तो। ठीक है, उसका देखिए कुछ और चीज़ें भी हैं। ठीक है, ये रुद्रधारी फॉल है, एक रुद्रधारी गुफा है। ये हमारे हैं तो हमारे कौसानी में ही, क्योंकि कौसानी बॉर्डर पे है बागेश्वर और अल्मोड़ा के, लेकिन है कहाँ पर? बागेश्वर में है। फिर भी क्या, फिर भी क्वेश्चन बनता है कि रुद्रधारी फॉल और रुद्रधारी गुफा कहाँ है? तो कहाँ है? हमारा कौसानी में है। अगर कौसानी ऑप्शन नहीं होगा तो कहाँ है? अल्मोड़ा में। ये अपने बहुत ही ध्यान रखना है। देख लो, रुद्रधारी फॉल और रुद्रधारी गुफा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एक प्रसिद्ध गोपीनाथ, जो कि गोपीनाथ प्रसिद्ध संगीतज्ञ गोपीदास को भी कौसानी, जो गोपीदास थे ना, वो भी कौसानी के सौंदर्य से अत्यधिक प्रभावित थे। कहने का मतलब साफ साफ भी है। तो क्वेश्चन बनेगा कि कौन से संगीतज्ञ कौसानी से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, मतलब अत्यधिक प्रभावित थे? तो कौन थे? हमारे गोपीदास जी थे। ठीक है, तो दोस्तों ये था बागेश्वर ज़िला भाग 2। तो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सहयोग करें, अगर नहीं भी लगा है तो कोई बात नहीं, लाइक नहीं डिसलाइक करें यार, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लाइक और डिसलाइक से। तो जो भी हैं सहयोग बनाए रखें। तब तक के लिए मिलते हैं फिर एक भाग 3 में, बहुत जल्दी पूरा करने की कोशिश करूँगा। देखते हैं कब तक पूरा होता है। ठीक है, तब तक ध्यान दें आप लोग अपना। तब तक के लिए नमस्कार।